धुंध में रास्ते हो गए गुम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M5 पर ओस शरीफ और झांगड़ा इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावन नगर में भी रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की तलकीन। पारा चनार मुतासरीन से इजहार एकजहती। कराची में मजहबी जमात के धरनों का चौथा रोज शहर की मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक दरहम बरहम रहा। गाड़ियों की कतारें ही कतारें। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता मिलना भी मुहाल हो गया। मोटरसाइकिल सवार भी अजियत में मुब्तला। नुमाइश चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। नॉर्थ नाजिमाबाद, मलिर 15, सुरजानी टाउन रोड, शाहराह पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नाजिमाबाद और नेशनल हाईवे टाउनशिप में एहतजाज। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। हुकूमत का महंगाई खत्म करने का दावा सिर्फ कागजों तक है। अवाम मुआशी सूरत हाल और अमन अमान न होने से परेशान है। बिलावल भुट्टो की रतोडेरों में गुफ्तगू। बोले कि नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि तन्हा फैसला कर सके। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। इस्लामाबाद में जब भी धरना हो तो मछलियाँ इंटरनेट केबल्स खा जाती हैं। मौजूदा इंटरनेट स्पीड में हम सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। IT सेक्टर को वही सहूलत देना होगी जो भारत और चीन दे रहे हैं। नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करना होंगे। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफीकी बरसी के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा कि मिसाक जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। साद रफीक बोले कि मुझे बानी PTI ने नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। नई आने वाली अमरीकी हुकूमत का बानी से कोई ताल्लुक नहीं। इनके मफादात अपने हैं। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। अयाज सादिक बोले कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम 9 मई का जिक्र करने से कतरा जाते हैं। उस दिन सरहदों की हिफाजत करने वालों पर हमला किया गया। PTI वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में कौन सा नुस्खा या तावीज़ आया कि मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए। PTI दौरे हुकूमत में जब मुज़ाकरात की बात की तो बदतमीज़ी की गई। मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस के बात नहीं। ताकत के तमाम मराकज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बोले कि बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। इनके दौर में अफगानिस्तान से 40,000 बंदों को लाकर यहाँ बसाया गया। नेक नियति के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं मगर ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि 9 मई के मुजरमों को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। दिफाई तंजीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि कोई बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। हुकूमत के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही होता है। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के उसूली मौक़िफ़ के तहत होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मुल्क IMF की हिदायत पर चल रहा है। मईशत का बुरा हाल है। अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले कि बानी PTI ने मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। TTP के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था। ये PTI का फैसला नहीं था। असद कैसर बोले कि तमाम मामलात मुज़ाकरात से ही हल किए जाएं। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है।
बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझकर फैसला करूंगा। अभी बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। उधर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI सिंध के वफ्द की मुलाकात। मदारस बिल और सिंध के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान के खदशात खत्म करने के अज़्म का इजहार। पारा चनार में क़याम अमन के लिए काविशें रंग ले आई। अमन अमान के लिए मुआहिदे तय, फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा करवाना होगा। बंकर्स मिसमार करने की शर्त भी आयद की गई। आइंदा भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय पाने वाले मरी मुआहिदे पर मिनो अमन किया जाएगा। क़याम अमन के लिए 3 हफ्ते से फरीकैन के दरमियान जिरगा जारी था। इलाका मकीन भी रास्तों की बंदिश से 8 रोज से धरने पर थे। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि अमन समझौते पर अमल दरामद का इन्हिसार फरीकैन पर है। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है कि अब कशीदगी के बादल भी छट जाएंगे। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। हुकूमत का महंगाई ख़त्म करने का दावा सिर्फ कागज़ों तक है। अवाम मुआशी सूरत हाल और अमन अमान न होने से परेशान है। बिलावल भुट्टो की रतोडेरों में गुफ्तगू, बोले कि नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि तनहा फैसला कर सके। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। इस्लामाबाद में जब भी धरना हो तो मछलियाँ इंटरनेट केबल्स खा जाती हैं। मौजूदा इंटरनेट स्पीड में हम सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। IT सेक्टर को वही सहूलत देना होगी जो भारत और चीन दे रहे हैं। नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करना होंगे। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफ़ीक की बरसी के हवाले से सेमिनार से खिताब, कहा कि मिसाक जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। साद रफ़ीक बोले कि मुझे बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। नई आने वाली अमरीकी हुकूमत का बानी से कोई ताल्लुक नहीं, इनके मफादात अपने हैं। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। अयाज सादिक बोले कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम 9 मई का जिक्र करने से कतरा जाते हैं। उस दिन सरहदों की हिफाजत करने वालों पर हमला किया गया। पीटीआई वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में कौन सा नुस्खा या तावीज़ आया कि मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में जब मुज़ाकरात की बात की तो बदतमीज़ी की गई। मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस के बात नहीं, ताकत के तमाम मराकज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, बोले कि बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। इनके दौर में अफगानिस्तान से 40,000 बंदों को लाकर यहाँ बसाया गया। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी तौर पर कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम की हिदायत। बिजली की तकसीम कर कंपनियों से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर पर गौर किया गया। मार्च 2025 तक बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। हमने बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर कर दी। फरवरी तक बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इजाफी बिजली पर 26 रुपये फ़ी यूनिट के साथ रिलीफ दिया। आवाम के 1000 अरब रुपये से ज़ायद बचाए। बानी पीटीआई ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारी 1 साल की कारकर्दगी ने पीटीआई की 4 साला कारकर्दगी को मात दे दी।